क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मिस्टर असद बाउट 3 kg शुगर। मिस्टर असद जो हैं असद वो लेके आते हैं 3 kg शुगर, 10 kg वीट यानी कि आटा एंड 1 kg सॉल्ट और 1 kg नमक फॉर द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट से, लोकल मार्केट होती है जो करीब की मार्केट्स होती हैं, ठीक है, उनसे या आम जो हमारे पास शॉप्स होती हैं, एट द रेट ऑफ 50, 20 एंड 15 यानी कि 3 kg जो उन्होंने शुगर ली है वो 50 रुपये की ली है। देन 10 kg वीट जो उन्होंने लिया है आटा वो 20 का लिया है और 1 kg सॉल्ट जो है वो 15 रुपीज़ का उन्होंने बाय किया है पर केजी रिस्पेक्टिवली, मतलब पर केजी उन्होंने जो है वो लिया है। 1 kg सॉल्ट है 15 रुपीज़ का, 10 ग्राम अगर आटा है तो वो 1 ग्राम आटा जो है वो 20 रुपये का है। इसी तरह अगर 3 ग्राम शुगर है तो शुगर 1 ग्राम जो है वो 50 की है, तो 3 ग्राम करें तो 150 हमारे पास हो गई, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ दीज एटम, अगर इन्हीं एटम की जो प्राइस है वो हो हमारे पास 45, 16 एंड 12 पर केजी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ठीक है, वो आपने उसमें से देख के उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर वो कहते हैं कि यही प्राइस हमारे पास 45, 16 और 12 पर केजी हमारे पास हो करीब का जो संडे बाज़ार है उसमें, तो और वहाँ जाने का जो रास्ता है, मीन्स के जो किराया वगैरह है वो वहाँ पर जाने का 15 रुपीज़ लगता है। 15 यानी 15 जाने का हो गया और 15 आने का हो गया, 30 रुपीज़ किराया हो गया। यूजिंग मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशंस फाइंड हिज नेट प्रॉफिट। मैट्रिस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हुए उसका जो परफेक्ट प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है। करीब की मार्केट से अगर उसने चीज़ें ली हैं, उनकी ये प्राइस है पर केजी, अगर वो यही सारी चीज़ें संडे बाज़ार से जाकर लेता और उसको 30 रुपीज़ उसमें किराया भी देना पड़ता और उनकी प्राइस भी लिखी हुई है, तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेट्स हम लेते हैं मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू क्वांटिटी इन केजी। मैट्रिक्स ए को हम इक्वल ले रहे हैं केजी के। एक हमारे पास था कितना, 3 kg हमारे पास शुगर थी, 10 kg हमारे पास आटा था और 1 kg हमारे पास सॉल्ट था, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 3, 10 और 1 kg। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या था, प्राइस है इनकी इन द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में इनकी जो प्राइस है बी इज़ इक्वल टू, एक की हमारे पास थी 50, दूसरे की 20 और तीसरे की 15। मैट्रिक्स सी हमारे पास है प्राइस इन संडे बाज़ार, जबकि इन्हीं चीज़ों की जो प्राइस है संडे बाज़ार में क्या थी। अगर वहाँ पर 3 kg शुगर उसको मिली है 50 की, तो संडे बाज़ार में है वो 45 की पर केजी। इसी तरह यहाँ पर अगर उसको 20 रुपीज़ का मिला है पर केजी, 1 kg आटा उसको 20 रुपीज़ का मिला है, तो संडे बाज़ार में वो 16 का है। यहाँ पर अगर 15 का अगर उसको सॉल्ट मिला है तो संडे बाज़ार में उसकी जो प्राइस है वो 12 है। यहाँ से तो डायरेक्ट हमें नज़र आ जाता है कि चीज़ों में इतना ज़्यादा जो कंसेशन है, इसमें यकीनन संडे बाज़ार में उसको जो चीज़ें बाय करनी होंगी उसमें उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके अंदर उसने 30 रुपीज़ और भी ऐड किए थे जो कि उसके आने जाने का किराया था, ठीक है। फॉर टू संडे मार्केट, संडे मार्केट जो आने जाने का था वो रेंट उसका 15 था। जाने का 15 हुआ तो फिर आने का भी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इज़ इक्वल टू आ जाता है 30। 15 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 30, यानी 30 रुपीज़ उसका हो गया किराया। अब हमने देखना है कि उसको लॉस हुआ है या फिर उसको प्रॉफिट हुआ है। लोकल कॉस्ट क्या है, ए और बी की 3, 10 और 1 kg का यहाँ पर लिखा गया है। देन उनकी प्राइस लिखी गई है 50, 20 और 15। यहाँ पर 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, चूँकि 1 kg था ना हमारे पास, 1 kg की कीमत हमारे पास थी 50 रुपीज़ और ये थी शुगर, ठीक है। तो 3 kg उसने ली, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 150, यानी 150 की उसको 3 kg की शुगर मिली। 10 kg उसने आटा लिया था और उसकी पर केजी की जो प्राइस थी वो 20 रुपये थी, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, यानी कि जो आटा उसने 10 kg लिया वो 200 का उसे मिला। और 1 kg उसने शुगर ली थी, तो 15 को
हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही आएगा, इज इक्वल टू 365। इन सब को हमने प्लस किया तो टोटल इन सारी चीज़ों पे जो उसके पैसे लगे लोकल मार्केट से चीज़ें परचेज करते हुए वो 365 रुपीज़ थे। संडे मार्केट की जो कॉस्ट थी ए और सी दोनों को हम लेते हैं, ए की भी हमने लिखा था और सी हमने संडे मार्केट की जो प्राइजेस हैं वो लिखी थी। ए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, केजी, यहाँ पर भी हम केजी लिखेंगे और सी में हमने लिखा था संडे बाज़ार की जो प्राइजेस थी वो हमने लिखनी थी यहाँ पर 45, 16 और 12। 45 को फिर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 केजी उसने ली थी, 3 केजी उसने क्या लिया था, यहाँ पर शुगर ली थी, ठीक है। तो 3 केजी उसने शुगर ली थी, तो 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 135। सेकंड हमारे पास है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 135 प्लस 10 को 16 से मल्टीप्लाई किया 160 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। इन सब को हमने प्लस किया तो 307 हमारे पास हो गया। यहाँ जो टोटल उसकी प्राइस लगी थी 365 थी संडे बाज़ार में इनकी, अगर वो बाय करता तो 307 की वही तीनों चीज़ें उसको मिल जाती। लेकिन इसमें उसने किराया भी ऐड करना है, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग फॉर जो किराया उसने ऐड करना था। तो जब हमने इसमें किराया ऐड कर दिया 307, इसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो है और 30 रुपीज़ किराया ऐड किया 337 बना, यानी कि 30 रुपीज़ किराया ऐड करने के बावजूद यहाँ 365 है, यहाँ 337 है। तो प्रॉफिट और जो लॉस है वो फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू लोकल कॉस्ट माइनस संडे मार्केट कॉस्ट विथ फॉर, ठीक है। यानी कि जो लोकल कॉस्ट उसकी थी वो हम ऐड करें, उसमें से माइनस करेंगे संडे मार्केट की जो प्राइस थी वो, और उसमें हम ऐड ये भी करेंगे कि जो किराया उसने 30 रुपीज़ डाला था वो भी। 365 थी लोकल मार्केट से ली गई चीज़ों की, माइनस करते हैं 337 जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास संडे बाज़ार की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस भी है और 30 रुपीज़ किराया भी है। इसको माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 28, तो 28 रुपीज़ का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।